सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं सारा देसी पत्रकार कर्मू और इस टाइम जोधपुर में हूँ और जो दबंग महिला विधायक है दिव्या मदेरणा उनका घर पे हूँ मैं। और किसान आंदोलन लेकर काफ़ी बेबाक बयान उनके चल रहे हैं। इस टाइम लाइव मेरे जुड़ रहे हो उनका घर पापा चल पड़े हैं। हमारे दर्शन राम राम मानते जी। नमस्कार सर। मैडम है जी दिव्या जी बैठे। हाँ बैठे हैं बिल्कुल। राम राम जी राम राम। आप भी हमारे दर्शन राम राम करते। राम 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 बैठे हैं मैडम। बिल्कुल बैठे हैं साहब। किधर जाने की तैयारी कर रहे होगे? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ पे बैठे हैं? आ जाओ आ जाओ जी। राम राम जी मैडम जी। राम राम जी। हमारे दर्शकों ने राम राम मानते जी। राम राम। आज नववर्ष की आप तो जोधपुर में किस तरह आए हैं? बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं जोधपुर में नया साल की शुभकामना देना आया जी आपने। अरे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे को नववर्ष की शुभकामनाएं कहने से इतनी दूर जोधपुर आए हैं। मेरी वीडियो देखो आप। बिल्कुल जरूर देखते हैं आपको। मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान आपकी वीडियो देखता है। चलो वैसे तो वो तो सारा रोड़ा कुर्सी का है, फिर कुर्सी पे मैं भी आऊंगा थोड़ी देर के लिए। और अब तो जलेबी पर के सीधे और करेला पर के मीठे सवाल कराएंगे। करेला मीठा नहीं होता, जलेबी सीधी नहीं होती जी जी जी। तो मैडम मैंने कई बार बयान देखे आपके। देखो हालांकि आप विधायक बने, जिला परिषद भी बने और लगातार आपकी मतलब जो बयान आए ना उन बयान ना मैं सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कट बना के वायरल होने देखे मैंने। और एक दबंग विधायक के रूप में आपकी पहचान है। किसान आंदोलन की जब आवे बात उस समय भी आप खुद बयानबाजी में काफी मतलब दबंग बयान आने लग रहे हैं आपके। मतलब ज्यादा मतलब क्रोध अंदर ज्यादा है क्या? नहीं, डीएनए है किसान का, तभी तो जमघट करके वो हैंड ब्रेक लगा दिया सरकार के। बनते ही ऐसी मिट्टी के हम किसान। तो सरकार का हैंड ब्रेक लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। नहीं लग रहा ना लाग मैं ऐसा लग गया तो मोदी जी तो नो को बोला हमने तो किसानों की बात मान ली और किसान नेता सहमत भी हो रहे हैं कई। नहीं, वो किसान तो अड़े हुए हैं कि हम काले कानून जब तक पूरे नहीं लेंगे, सरकार को झुकाएंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। तो मेनली जो इसमें बात करी जाओ दिव्या जी, आप कई बार मैंने देखे हो बोलते हुए भाई आप लोगों को भी किसाना का शोषण करने का टेंडर ले रही है सरकार। बिल्कुल ले रही है। ये अडानी और अंबानी के गोडाउन भरने का काम है। आप मंडियों को, सिस्टम को खत्म करना चाहते हो, पूंजीपतियों को पनपाना चाहते हो, उसी के लिए किया जा रहा है। और मुझे मैं समझ में नहीं आता मोदी जी की इतनी क्या हठधर्मिता है, इतनी क्या अना है, इतनी क्या ईगो है कि किसान आज बॉर्डर पे 1 महीने से ऊपर बैठ गया। आप वार्ता पे वार्ता करे जा रहे हो, उस वार्ता का कोई निष्कर्ष निकलता। क्यों नहीं आप एक तरीके से एकदम दबंग की तरह निर्णय लेते कि नहीं बिल्कुल हमसे गलती हो गई, ये किसान के हितों में नहीं है, हम इसे वापस लेते हैं। आप जाओ हो लोगों के बीच में जाओ हो और सरकार कुछ नू भी को अभी ये तो हरियाणा और पंजाब के, खासकर पंजाब के किसान लग रहे हैं। राजस्थान के किसानों के दिल में क्या है? राजस्थानों के किसान के दिल में भी वही है जो पंजाब और हरियाणा के किसान के दर्द में। आप और हम अलग हैं क्या? ठीक बात है। पूरे हिंदुस्तान के किसान में वही जज्बा और वही ख्याल है कि जी हाँ हमारे साथ में गलत हो रहा है, किसान के साथ गलत हो रहा है। तो आप मतलब क्योंकि सरकार नो भी कहने लग रही भी एमएसपी को लेकर हम यह चीज लिखने तैयार हैं भाई एमएसपी पे कोई दिक्कत, एमएसपी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, ये झूठे वादे हैं। ये तो शुरू दिन से वो कह रहे हैं, जिस दिन से लेकर आए उस दिन से बयानबाजी कर रहे हैं ये। उनको ये इसके ऊपर बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रहा है किसान। बॉर्डर पे देखो 1 महीना 5 दिन हो गया अब किसान बैठे हैं और मैं कहूँ किसान अड़ा तो आंदोलन हो गया बड़ा, किसान की लड़ाई दिल्ली तक आई। तो जब दिव्या मदेरणा की बयानबाजी आवे है, स्टेटमेंट आवे हैं, तो वही से आवे हैं भाई जनो मतलब कांग्रेस तो अपनी जगह ठीक रही है किसानों लेकर, बिल्कुल रही है, और बीजेपी ही गलत है। मतलब ऐसा काम तो नहीं बोला साडा कुत्ता तो कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टोमी, मतलब अपना कुत्ता तो कुत्ता और दूसरा कुत्ता टोमी। नहीं, वो ये बात हुई कि मेरा खून खून आपका खून पानी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो सच्चाई है धरातल पे है वो कांग्रेस पार्टी मजदूर, गरीब और किसानों की पार्टी रही है, हमेशा से पूंजीपतियों की पार्टी रही है भाजपा। और आज भी वो इस बात को इस तरीके से अड़ी हुई है और किसान की बात नहीं मानकर उस बात को सिद्ध करती है कि वो पूंजीपतियों की पार्टी और किसान हितैषी पार्टी नहीं है। जो राजस्थान के जो किसान हैं या फिर जो किसान नेता हैं, खासकर आप लोगों के बारे में नू भी कहा जाओ भी ये तो जो कांग्रेस के जो नेता नहीं हुए किसान ने नू को हम भी तारा तो नाश कर दिया, तारा तो नुकसान हो गया। मतलब किसान को भ्रमित करने का काम कर रही है कांग्रेस। आपको लग सकता है क्या इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसान को भ्रमित कर सके? लगता है आपको कोई भ्रमित कर सकता है? मुझे कोई भ्रमित कर सकता है? मैं किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ, मिट्टी से आती हूँ जी। सरकार आड़े थोड़ी हड़कंप मचा था राजस्थान गवर्नमेंट में, उस टाइम की वीडियो भी आपकी बहुत वायरल हुई थी और सरकार को जब गिरने की कोशिश करी गई थी उस टाइम बड़े बयानबाजी चल रही थी आपकी। और उस टाइम मेरे आपकी जो वीडियो मेरे आगे आई तब मेरा इच्छा हुई थी मैं जिस दिन मैं जोधपुर जाऊंगा तो दिव्या मदेरणा के घर पे जाके देसी पड़ताल करूंगा। वह वास्तव में हकीकत क्या थी, वो सरकार गिरने की साजिश थी, विधायिका में नाराजगी थी।
नहीं, बिल्कुल साजिश थी। आप भाजपा ने राजस्थान की चुनी हुई बहुमत में बैठी हुई सरकार को गिराने की खुल्लम खुल्ला साजिश करी थी। विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हुई थी। आपको पता है कि पूरा क्या घटनाक्रम हुआ। निश्चित रूप से बीजेपी ने ये करते आए हैं, ये उनकी चाल चरित्र और चेहरा है। चुनी हुई सरकारों के अंदर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के अंदर उनका विश्वास नहीं है, निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस के विधायकों का एकजुटता और लोकतंत्र में विश्वास था कि हमारी सरकार को कब बाल भी बांका नहीं कर पाए। आपके दादाजी तो मेरे ख्याल से पूर्व स्पीकर भी रहे हैं परशुराम जी, और लंबे समय तक, लंबे काल खंड तक नेतागिरी रही है। और उस नेतागिरी से मतलब आप उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हो। आपने लगा है अभी जो आपने प्लेटफॉर्म चूज किया है वो रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है? कई बार ये नहीं आ रहा भाई यार पार्टी गलत है, ऐसा तो नहीं महसूस होता? मुझे दिल की गहराइयों तक ये महसूस होता है कि पार्टी यही हो सकती है, यही सही है। हिंदुस्तान के अंदर अगर विकास और प्रगति और किसान मजदूर को लेकर अगर कोई भारत को वापस पुनः गौरवान्वित कर सकता है तो वो कांग्रेस करती है, और कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं कर सकता। यदि आप इस टाइम सपोज उन्होंने कहा माना मूलधन 100 रुपए ऐसे आता ना, हम पढ़ते थे तब, आप तो पुणे से पढ़ के आए हो इसलिए मैं देसी सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ देसी बोलते हैं नहीं मैडम। जैसे आता ना माना मूलधन 100 रुपए, माना कि दिव्या मदेरणा बीजेपी की विधायक होती इस टाइम। हो ही नहीं सकता है? हो ही नहीं सकता। मैं राजनीति के पीछे से पीछे स्तर पर गुम होने को तैयार हूं, लेकिन भाजपा में चमकने को तैयार नहीं। भाजपा की नीति में कमी, भाजपा के नेताओं में कमी, या भाजपा की कथनी करनी में कमी, कहाँ अंतर नजर आता दिव्या को? उनकी आइडियोलॉजी से लेकर सब में मुझे अंतर नजर आता है। तो विचारधारा कहाँ गड़बड़ में है? उनकी विचारधारा किसान हितैषी है ही नहीं। अच्छा। मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, जैसे कि आपने कहा, और धोरों की धरती जिसे कहते हैं, डेजर्ट जिसे कहा जाता है, धोरों की धरती के उस गांव से उठकर किसान राजनीति के पताका को बुलंद करने के लिए हमारा परिवार निकला था। और मैं उन्हीं सिद्धांतों को पुनः जीवंत करने के लिए आई हूँ। न पद की, कांग्रेस में भी हूँ तो कोई पद की लालसा से नहीं। किसान राजनीति के अंदर, किसान राजनीति का बुलंद करने के लिए, उसका पताका, उसका ध्वज बुलंद करने के लिए, किसानों के हितों की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए। दिव्या जी, मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने फ्लैक्स लगे हुए देखे, 2 साल बेमिसाल। ये जो बेमिसाल, ये स्लोगन तो ना बन कर रह गया, कुछ कराया भी है कि नहीं? आप घूम के देखिए, जोरदार करा है। 2 साल बेमिसाल तो इसलिए कि आपने हमें गिराना चाहा, हाथी के पैर की तरह हम वहीं खड़े रहे। मेरे क्यों इशारा करो, मन ना खड़े गिरे हो। आप मुझे इस तरीके से रहे हो कि हम आपकी सरकार गिर रही थी, गिराना चाहा, हम गिर नहीं सके, और हम मजबूती से 2 साल यहाँ काम किया, और बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक काम इन 2 सालों के अंदर किए गए। तो लग रहा है भाई इस तरह का जो काम है, इसका असेसमेंट मिलेगा अगले चुनाव में कुछ? निश्चित रूप से आप आओगे अगले चुनाव के अंदर, अगले चुनाव के नतीजों के बाद आप मुझसे वापस मिलोगे। हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं दिव्या जी, 7 में तो 5 पे बीजेपी गई, और कांग्रेस के लाडू फूटे हैं। बीजेपी आ रहा है, कांग्रेस के भीतर लाडू फूटे हैं, खुशी। और इस साल आगे किसान आंदोलन को लेकर के, तो इस साल आगे कांग्रेस ने बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। मतलब कांग्रेस इस बात से खुश है किसान आंदोलन ने लेकर सत्ताधारी पार्टी की इमेज डाउन है, या इस बात ने लेकर दुखी है अब किसान का बुरा हाल है? निश्चित रूप से इस बात को लेकर दुखी है कि किसान का बुरा हाल है, और मुझे नहीं लगता कि इस बात से खुश होगी कि भाई इस तरीके से मुद्दा बना लिया। खट्टर साहब तो स्पष्ट बहुमत लेकर आए ही नहीं थे, उनको जेजेपी की जरूरत पड़ी थी, और जेजेपी तो वो थी जो भाजपा को भगाने के नाम पर आई थी, और उन्हीं का दामन सत्ता में लेकर बैठ गई। तो मुझे लगता है किसान का दर्द है कि आज एक व्यक्ति जो नई पार्टी बनाया, जिसको युवा नेतृत्व के रूप में देख रहे थे, जो किसानों के आगे बुलंद आवाज बन चुका था, जो भाजपा को भगाने के नाम पर सत्ता में आए थे। आज कोई बात नहीं, आपके क्या कार्यक्रम और क्या मजबूरियां मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि पद से ऊपर, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जब किसान हितों की बात आए तो ऐसे गठबंधन को तोड़कर किसानों के साथ में खड़ा रहना चाहिए। और जहां तक भाजपा की सवाल है, हरियाणा में भाजपा का मुझे नहीं लगता कोई अस्तित्व है। वो तो हवा के झोंके से एक बार कहते हैं ना, बन गया, वो चीज हो गई। कांग्रेस बहुत मजबूत है वहां पर। आप लोगों ने जेजेपी बड़ी खटका है भाई, जेजेपी ने उनके खिलाफ वोट मांगी थी। जेजेपी मतलब आप नहीं चाहो भाई हरियाणा सरकार आज रात ना आप सो और सुबह सरकार गिरी हुई पावे। मतलब जेजेपी को जब हटा दोगे तो सरकार टूट जाएगी। जेजेपी क्यों खटका है? जेजेपी बड़ी रड़का है। नहीं तो जेजेपी क्या किसान हितों के नाम पर नहीं आई थी? खट्टर साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं किसान हितों के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि भाजपा की तो नीति, कार्यक्रम और सोच ही नहीं है। लेकिन वो तो आए थे किसान के हितों की बात करने के लिए, उनके वोट ही उन्होंने इस बात पे मांगे थे कि हम भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो इस बात से मतलब फिर यह बात जचाने में, या बात लोगों के जहन में डालने में
आप लोग तो कामयाब हो रहे हो भाई, समझा दो भाई, हाँ ये किसान के नाम पर वोट मांगी थी इन्होंने। आप कह रहे हो कामयाब हो रहे हो तो फिर मतलब हो ही रहे। कामयाब की बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये धरातल का सच है और ये आप भी जानते हैं। आज मैं हरियाणा से इतनी दूर बैठी हूँ तो भी मैं हरियाणा की हवा, हरियाणा के बैठे व्यक्ति, हरियाणा में क्या चल रहा है उसको महसूस कर सकती हूँ। आप तो स्वयं हरियाणा से आए, आप जानते हैं धरातल पे क्या चल रहा है। दिव्या जी, बीजेपी हमेशा नो कहा करती भाई हमें ना शहरी वोट पे तो हमारी पकड़ है, शहरी वोट हमारा अपना वोट है, लेकिन निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं 7 में तो 5 पे वो खत्म हो गए वहाँ। तो अब शहरी वोट बैंक के ऊपर बीजेपी का जो वर्चस्व था वो खत्म होया नजर आया। आपके लाल साफे की तरह ये भी उनके लिए लाल अलार्म है कि अब आपके वोट सारी जगह खत्म ही हो रहे हैं और आप निकलने की कगार पर हो। और उससे पहले जो उपचुनाव हुआ था, बड़ौदा उपचुनाव, वो ग्रामीण उपचुनाव था, वहां भी बीजेपी आ रही है। तो आ रहा है बीजेपी, हरियाणा में है, खुशी के लड्डू यहाँ बांटे जावे हैं राजस्थान में। कांग्रेस अगर कहीं पे भी प्रदर्शन करती है, कहीं पर भी जीतती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के अंदर यही खुशी का भाव रहता है। ऐसा लगा आने वाले जो चुनाव होंगे हरियाणा में कांग्रेस अपनी जमीन दोबारा तैयार करेगी। ऐतिहासिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस आएगी। मतलब ये पूछा पड़ा है ना, हमारा पूछा नहीं पड़ा है ना पहले भाई, जैसे कुछ होने से पहले ही घोषणा कर देना, भविष्यवाणी। मैं मानूं भाई दिव्या भविष्यवाणी करी हरियाणा की आगे की भाई कांग्रेस एक तरफा होगी। हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी नहीं है जो कांग्रेस मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, लेकिन जो लोगों की सुनने से, वार्तालाप से, संवाद से मेरी बहुत जबरदस्त रिश्तेदारी है वहां पर, पूरी पट्टी में आना जाना रहता है, और जो संवाद धरातल पे है उसे मुझे लगता है वो जो तरंगे निकलती हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं। मतलब अनुमान प्रमाण से पता चलता है। जिस तरह खिचड़ी में से एक चावल का दाना निकाल के देख लेना ये पका हुआ है तो सारा पता चल जाता है। अनुमान गलत नहीं जाते, भविष्यवाणी तो फ्लॉप हो सकती है। अच्छा, आप जेजेपी की बात कर रहे हो बार बार, कभी बात होती है उधर जेजेपी नेताओं से? हरियाणा में किसी नेता से बातचीत होती है भाई? संवाद तो सभी से, गैर राजनीतिक रूप से बात होती है कभी? मतलब एक भाईचारे के तौर पे समझाने की बात नहीं आती कभी कभी? क्या कर रहे हो आप लोग, समझा लो, देख लो क्या हो गया ये। नहीं समझाई तो रहे, ये भाईचारे के नाते ही तो समझा रहे हैं यहाँ से। यही तो फोन पे समझाने का मौका मिलता है कभी? फोन वोन पे समझाने नहीं, हम तो खुला समझाते हैं, पर्दे के पीछे क्या समझाना। अच्छा, आज कहाँ की तैयारी, कहाँ जाओगे आप? आज मैं मेरे क्षेत्र में जाऊंगी, बहुत सारे गाँवों के दौरे पर। मतलब ऐसा तो नहीं सेक्टर वाले लोग को भाई आज आगे दिव्या को आज हमारी याद? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा हर दर्द में उनके बीच में रहती हूँ। हमारी वीडियो देखो आप? हाँ बिल्कुल जरूर, आपकी वीडियो बहुत देखते हैं हम। देखते हो? बिल्कुल। तो जब पहले तो मुझसे ये बताइए कि आपने ये राजस्थानी साफा बांधा है, हरियाणी साफा नहीं आज आपके? मैं बताता हूँ, क्योंकि साफा तो हमारा ज्यादा सुंदर है। हाँ सुनो मैं बता दूं, आपका तो ऐसे लगता है गिरने वाले हैं। ये नहीं हरियाणा वाला। सुनो, ये इसमें दो खूबसूरती है, ये समरसता है, इसका रंग है ना, रंग तो राजस्थानी है, इसका बांधने का स्टाइल हरियाणवी है, तो समरसता होगी ना। बिल्कुल है 1 और 1 11, 11 और 11, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि भाईचारा पहले है, राजनीति बाद में। बिल्कुल। तो मेरा मैंने गलत तो नहीं करा, रंग आप लोगों का स्टाइल हरियाणवी गलत तो नहीं है? नहीं, आपने बहुत अच्छा मिक्स किया है। चलो, और कितने गांव को कवर करते हो एक दिन में? डिपेंड करता है किस कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पहले डाल दो भाई, मैं सोमवार मंगलवार को वहां जाऊंगी, ये जाऊंगी वो जाऊंगी, पहले ही डिटेल डाल देते हो। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म हो गया है, युवा उससे जुड़े हुए रहते हैं, और उस तरीके से एक संपर्क सूत्र हर किसी के पास नहीं होता, उसको पता लग जाता है, जिसकी मिलने की चेष्टा होती है उससे संपर्क नहीं साधा है, सोशल मीडिया के तहत उनको पता लगता है, उससे मिलने का मौका मिल जाता है। तो देखो लाइव तो है, और उनका अरबैत गंगा में हाथ धो लो। इस टाइम एक अपील किसानों को लेकर के, कोई अपील आप सरकार तक, हालांकि केंद्र में तो मोदी बैठे हैं, मोदी सरकार है, तो आप तो राजस्थान में बैठे हो, लेकिन अपील तो आप कर सको हूँ, कोई अपील आप करना चाहो? मैं स्वयं मोदी जी से अपील करना चाहूंगी कि जब राजस्थान के चुनाव थे तो उन्होंने कहा था मेरे टिकट के ऊपर कि इनको गांवों में मत घुसने देना। मैं वही किसान की बेटी हूँ जिसको गांवों ने घुसने भी दिया, आंखों पे सराहा भी, और विधायक के रूप में चुना भी। इस किसान के साथ जो आप कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं, इस तरीके से मत कीजिए। किसान की आवाज को सुनिए, इन तीखे काले कानूनों को वापस लीजिए और लोकतंत्र में अपने विश्वास को बनाए रखें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी दोबारा मिलूंगा नहीं तो और थोड़ा देसी अंदाज में। ये तो मैंने, हम भी आपसे दोबारा मिलेंगे तो मेरा नाम सीख के मिलेंगे। खाऊंगा। और कर्मू जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, ठीक है, शुक्रिया। तो दिव्या मदेरनाथ है, मैंने बात करी, मेरा था भाई दबंग महिला विधायक, और इनके जो तलख अंदाज है उस अंदाज को लेकर के मशहूर हैं, और मैंने वो सवाल पूछे जो पब्लिक के बीच में है। फिलहाल ओसिया विधानसभा की विधायिका हैं, महिला विधायक हैं, नाम है दिव्या मदेरना, और उन्होंने कहा नाम ही काफी है, दबंग छवि के रूप में मशहूर हैं,
और बार बार इन्होंने कहा हमारे ब्लड में किसानी है, किसाना लेके बेबाकी तो हम बात करेंगे। और हमने भी कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तो हम कहेंगे बात। फिलहाल मैं अपने घर तक 1100 किलोमीटर दूर की इस देसी पड़ताल में तरक ले छुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा और दोबारा तय समस्त देशवासियों ने संसार क्रांति समूह की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नया साल ने सरकार जो चाहे तो खुशी में तब्दील करते हैं, किसाना की बात मान कर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ठोको शेर और शेरिंग का दुमाटा दो, शेरिंग का पकड़ पार दो। राजस्थान में हूँ और भाई राजस्थान वाला खातर भी जय राजस्थान। कहना चाहो जी जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। कर दो भाई इधर।